नमस्कार, मैं संतोष कुमार देवघर झारखंड से। वर्तमान में मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ और मैं भी इस कोविड महामारी के समय में अपने सुझाव और बचाव के उपाय से देने से नहीं रोक पाया हूँ और मैंने भी इन्हीं को वर्षों में कुछ अनुभव जो मेरे पास है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ और यदि अच्छा लगे तो इसे अपने दिनचर्या में अवश्य आप लोग अपनावें और इस वैश्विक महामारी से बचने का प्रयास करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक भयानक वैश्विक महामारी के रूप में आया है। यह घातक इसलिए है कि यह संपर्क में आने से तेज़ी से फैलता है एवं इसके लक्षण साधारण सर्दी जुकाम दस्त से मिलता जुलता है, जिसके कारण इसे पहचानने में हम देर से पहचान पाते हैं। इससे बचने के उपाय जो हैं, एक वाक्य में यदि बोला जाए तो अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, आत्मबल मजबूत रखना, सामाजिक दूरी एवं मास्क का उचित प्रयोग करना। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका जरूर आप सुबह उठकर 10 से 20 मिनट करें। साथ ही साथ योगा, विशेषकर वो ऐसे प्रकार के योगा जिससे हृदय फेफड़े को मजबूत बनाया जा सके, प्रतिदिन सुबह उठकर 10 से 20 मिनट अवश्य करें। साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम जिससे पसीना निकले 5 मिनट अवश्य करें, जैसे जॉगिंग, दौड़ना वगैरह। दूसरा, संतुलित आहार लें, विशेषकर विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक युक्त होना चाहिए। विटामिन सी जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके स्रोत प्रायः खट्टे फल, रसदार फल जैसे आंवला, अमरूद, संतरा इत्यादि हैं और ऐसे फल प्रायः आप दिन में ही लें, क्योंकि यदि रात में लेते हैं तो सर्दी होने की चांसेस होते हैं, इसलिए आप दिन में ही लें तो अच्छा है। प्रोटीन के लिए आप कुछ सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। यदि आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो स्पिरुलिना और आंवला ज़रूर यूज करें। जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आंवला, प्रतिदिन 2-2 कैप्सूल ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए गन्ने का जूस, चूना, भुने हुए चने के साथ ले सकते हैं। प्रतिदिन 5 लीटर पानी अवश्य लें। पानी खाने के आधे घंटे पहले या आधा घंटा बाद लें, इससे पाचन शक्ति जो होती है वो मजबूत होती है। इस महामारी में आपको पाचन तंत्र के साथ हृदय को भी मजबूत रखना है और ख़ासकर फेफड़े को ज़रूर मजबूत रखें, क्योंकि मुख्य रूप से यह फेफड़े को प्रभावित करती है। कम से कम 6 से 8 घंटा नींद अवश्य लें। घर में आरामदायक चीज़ जैसे एसी, कूलर का प्रयोग न करें। फ्रिज का प्रयोग कम करें या न करें। पंखे का हवा लिया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम जैसे ठंडे पदार्थ से दूर रहें। ऐसे चीज़ों से दूर रहना है जिससे कफ बने, सर्दी हो और कोरोना को आमंत्रण मिले। ठंडे चीज़ों से कफ को बढ़ा देता है, जिससे कोरोना के लिए सहायक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्ताह में 2 से 3 बार काढ़ा का सेवन करें, चाहे आप कोरोना संक्रमित हों या न हों। अभी के समय में आवश्यकता अनुसार पानी में निम्न चीज़ों को मिलाकर आप काढ़ा बना सकते हैं। गिलोय, तुलसी पत्ता, मरीच आदि, लौंग, दालचीनी, हल्दी, अजवाइन, कच्चा हल्दी हो तो और अच्छा होगा, तुलसी पत्ता। ऊपर से काढ़े में 1 चम्मच शुद्ध सरसों तेल डालें और इसका सेवन करें। यदि ये सारी चीज़ उपलब्ध घर में न हो तो कम से कम 5 चीज़ आप ले सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों को आप पाउडर के फॉर्म में भी शहद के साथ ले सकते हैं, जैसे मरीच, दालचीनी, अजवाइन, लौंग, इलायची वगैरह। लेमन टी का प्रयोग दिन में 1 से 2 बार जरूर करें। सप्ताह में 2 से 3 बार गार्गल करें। इसके लिए पानी को गर्म कर उसमें आवश्यकता अनुसार नमक डालकर गार्गल करें, और भी अच्छा होगा यदि आप उसमें हल्दी डालें और हल्का 1 चम्मच सरसों तेल डाल दें। यदि सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, खांसी हो, तो गर्म पानी में कर्पूर अथवा विक्स बर्फ डालकर उसका भाप लें। ये एक दिन में प्रत्येक दिन जो है 1 से 2 बार
ले सकते हैं। ये प्रक्रिया नित्य सुबह शाम करें जब तक आराम न मिल जाए। मास्क का प्रयोग घर से बाहर निकलने पर विशेषकर भीड़ भाड़ में अवश्य करें। बीच बीच में खाली जगह मिलने पर फ्रेश एयर अवश्य लें। चूँकि लगातार मास्क प्रयोग करने से भी आपका जो फेफड़ा है या श्वास रोग आपको हो सकता है। कारण यह है कि जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और यदि मास्क पहने रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पुनः उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं जो कि हानिकारक होता है। लेकिन मजबूरी है, भीड़ भाड़ में तो पहनना ही है, लेकिन बीच बीच में खाली जगह देख के फ्रेश एयर आप जरूर लें। लगातार इससे लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आत्मबल मजबूत रखें। इससे लड़ने की ज़रूरत है, डरने की नहीं। सकारात्मक सोच रखें, खुशनुमा माहौल में रहें, मस्त रहें। इससे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी गेन होगा जो कोरोना से लड़ने में सहायक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी गेन होगा शरीर में, या पॉजिटिव हार्मोन की वृद्धि होती है। यदि नेगेटिव थिंक रखते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हतोत्साहित होकर भी अपना जान गंवा बैठे। तो अच्छा होगा कि खुशनुमा माहौल में रहें। अभी आईपीएल का सीज़न है, आईपीएल क्रिकेट का आनंद लें, मूवी टीवी पर देखें। तो आत्मबल यदि आपका मजबूत है तो 50% तो आप वहीं जीत जा रहे हैं या जीत जाएंगे। आपको कोरोना हरा नहीं सकता। लेकिन यदि नेगेटिव एनर्जी आप गेन करते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं तो 100% कोरोना तो आपको डैमेज कर रहा है, साथ ही साथ 100% आप नेगेटिव एनर्जी गेन करके अपने शरीर में ऐसे हार्मोन या ऐसे नकारात्मक चीज़ आ जाते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और आप हार जाते हैं। अतः इसे लड़ने की ज़रूरत है। आत्मबल को मजबूत रखें। कोरोना कुछ नहीं है, साधारण सर्दी जुकाम है, लेकिन सतर्कता की ज़रूरत है। जो भी उपाय हमने बताए हैं उसको, दिनचर्या को अपना बदलें, जिससे इससे बचा जा सकता है, और नहीं तो ये बहुत ही घातक है। गंभीर बीमारी से जो लोग हैं ग्रसित, वो तो घर से निकले ही नहीं। वो घर में रहें। बच्चे बूढ़े, इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, अतः वह घर में रहें। वो उनको निकलना बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आज मैं अभी तक स्वस्थ हूँ। भविष्य किसी ने नहीं देखा और कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक मैं कोरोना संक्रमित नहीं हुआ हूँ और अभी तक मेरा जो शरीर है वो ठीक है और बहुत अच्छा हूँ। बस इसमें सतर्कता और आत्मबल मजबूत रखने की ज़रूरत है, और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बतलाए। तो और यदि आप भाप लेते हैं तो उसमें कर्पूर का यदि प्रयोग करें तो बहुत अच्छा माना गया है। कर्पूर का प्रयोग कर सकते हैं, विक्स वेपोरब का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अंत करता हूँ अपने सुझाव को। जय हिंद, जय भारत।